जी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे डिस्कस। जी, स्पीक लाउडली। इंसान की जो होता है वो मिलता है सर, लक का भी फैक्टर होता है ना? बिल्कुल, लक का फैक्टर लाजमी चीज़ है, लेकिन अगर आप आराम से बैठे रहें कि कोई बंदा खाना पकाएगा, नवाला बना के मुंह में डालेगा, तो ये आपकी भूल है। लक के लिए भी आपने एफर्ट करनी होती है। हो सकता है आपकी लक में ये लिखा हो कि आप मेहनत करोगे तो मिलेगा। एक इंसान था, वो चला गया जंगल में, उसने बोला कि खुदा हर इंसान को रिज़्क़ देगा, मुझे भी देगा। उसने जाके देखा कि पूरा जंगल वीरान इंसान है। वो जाके एक दरख्त पे छुप के बैठ गया। उधर से एक लोमड़ी आई। जब लोमड़ी आई तो उसने देखा रास्ते में कोई जानवर मरा हुआ पड़ा था। उसने आई और आकर उसको खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर पहले वो जो जानवर मरा हुआ पड़ा था उसको शेर भगा के लाया, तो उस पॉइंट पे ला के मारा, खून पी के दिल कलेजा खा के शेर चला गया। लोमड़ी आई, आगे वो खाया, सो गई। उसने बोला वाह यार, अल्लाह हर इंसान को रिज़्क़ देता है, किस्मत में सब कुछ लिखा हुआ है। अब लोमड़ी ने कोई एफर्ट नहीं की, उसको फ्री में मिल गया है। तो ऊपर से आवाज़ आई है कि इंसान लोमड़ी ना बन, शेर बन। तो आपके लिए भी यही चीज़ है कि लक पे एतबार बिल्कुल करें, लेकिन लक में जो लिखे सब कुछ मुझे मिल के रहेगा विदाउट एफर्ट, इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को कन्वर्ट करना है। आई कैन, आई विल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज नो पेन नो गेन। तो अचीवमेंट आपकी वर्किंग के बगैर नहीं होगी। आई होप आपको समझ आ गई है। जी, आप बच्चे ऊंचा बोलें ताकि आवाज़ आए। अपने जी जी कैसे ढूंढ सकते हैं? ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि हम अपने वीक पॉइंट को कैसे ढूंढ सकते हैं। आप रियल में क्या हैं आपको नहीं पता। आपकी गैर मौजूदगी में जो लोग आपके बारे में कह रहे हैं, आपकी असल औकात वो होती है। आपके सामने तो हर इंसान आपकी फूफा बयान कर रहा है, हाँ यार ये बेस्ट है, बातचीत स्ट्रॉन्ग अच्छा बोल रहा है। असल वो है जो आपके पीठ पीछे लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अपने वीक पॉइंट ढूंढने के लिए बाहर का रुख न करें। जेंटलमैन, पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट चेंज बाहर नहीं है, अंदर है। आपके अपने अंदर है, अंदर ढूंढें इसको। अपने वकील आप खुद हैं, अपने जज खुद हैं। असल में इंसान क्या करता है, हमें लोगों की खामियां नज़र आ रही होती हैं, अपनी नज़र नहीं आ रही होती। हर इंसान की ये गलती है ना, वो लोगों की खामियां तो देख सकते बट अपनी खामी उसको नज़र नहीं आती। जिस तरह इंसान को अपनी खामी नज़र आ जाएगी कि हाँ यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं भी इंसान हूँ, फरिश्ता तो नहीं हूँ, गलत कर रहा हूँ, इसको मैंने पकड़ लिया अपनी मिस्टेक को। नाउ आई नीड टू ओवरकम एंड देन रिमूव इट। इसके लिए क्या होगा, अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करेंगे, अपनी इनर क्वालिटीज़ और आउटर क्वालिटी से फोकस करेंगे, उनके वीक पॉइंट को पकड़ेंगे। इंसान क्या करता है, छुपाता है अपने आप से भी कि नहीं कुछ भी नहीं, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। बोलो अपने दिल को, दिमाग को, सिचुएशन से मुकाबला करते वक्त, बट छुपाते वक्त नहीं। इसको हेड आउट से बाहर निकालें आप लोग। जब तक बाहर नहीं निकालोगे रिमूव नहीं कर सकते आप इस चीज़ को। अब आप ही के सवाल से एक नया सवाल पैदा होता है खुश रहने के बारे में। अगर मैं आप सब लोगों से बोलूं कि आपने एक बंद कमरे में रहना है, आपके पास सेल फ़ोन नहीं है, वहाँ पे पंखा लाइट सब कुछ मुयस्सर है, आप उस कमरे में कितने घंटे खुश रह सकते हैं? अकेले तन्हा परेशान हो जाएंगे ना। जब आपको अपनी ज़ात में खुश रहना नहीं आता, मतलब फिर लाइफ का मकसद ही नहीं है। क्या ये सेल फोन हमें खुश रखेगा? क्या न्यूज़पेपर पढ़ के हम खुश रहेंगे? क्या लोग हमें खुश रखेंगे? मैं तो आपसे कह चुका हूँ कि खुशी अंदर नहीं है, सॉरी खुशी बाहर नहीं, खुशी तो अंदर है। इम्प्रूवमेंट बाहर नहीं अंदर है। तो खुद से खुश आप कैसे रह सकते हैं?
खुद से खुश रहने के लिए सेटिस्फेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से बोलें कि जो मुझे मिल गया है, जो मेरे पास है, मेरा तो ये लेवल नहीं था मुझे ये मिल सकी है, तो सब खुदा का दिया हुआ है, करम नवाजी है उसकी। और सेटिस्फेक्शन अपने से आगे देख के नहीं आती, अपने से नीचे देख के आती है। बिलीव इट, जब आप ये सोच रहे होते हैं कि मैं फ़लाँ इंसान जैसा बन जाऊँ, उसके पास फ़लाँ कुछ है, सब कुछ है। जेंटलमैन, बहुत से लोग आपकी फैमिली में भी ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो आप जैसा बन जाए, जो चाहते हैं कि उनकी खूबियाँ ऐसी हो जाए कि वो आप जैसे लगें। और ऐसे लोग आपसे हसद कर रहे होते हैं। और हसद करने वाले इतने अजीम लोग होते हैं, इतने अजीम लोग होते हैं, आपको कंफर्म हो जाता है कि मैं इन लोगों से बेहतर हूँ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। सर, हम किसी को कैसे जज कर सकते हैं? यानी हम अगर किसी से अपने थॉट्स या आइडियाज़ वगैरह शेयर करते हैं, तो हम पहले से जज कैसे करें कि क्या ये इस काबिल है कि हम इससे अपने थॉट्स वगैरह शेयर करें? देखो, जजमेंट पावर जो है ना, ये आपकी मैच्योरिटी पे डिपेंड करती है। जब तक मैंने साइकोलॉजी को बुक से पढ़ा था, मुझे भी पता नहीं था। जब आप फील्ड में आके उतरते हैं, जब आप खुद काम करते हैं ना, तब आपको समझ आती है। बट ये चीज़ें आप जब मैच्योर हो जाएंगे वक्त के साथ साथ, तो फिर आपको समझ आएंगी। एक छोटी सी मिसाल है, एक बच्चा मैट्रिक क्लास का, उसकी माँ उसको अखरोट बादाम मेवे खिला रही, इसका दिमाग तेज़ हो जाए। क्या इन बातों से, इन कामों से दिमाग तेज़ होगा? नहीं, दिमाग बादाम खाने से तेज़ नहीं होता, बल्कि रास्ते की ठोकरें खाने से, हर्ट होने से तेज़ होता है। जेंटलमैन, जब लाइफ में तकलीफ़ें पहुंचती हैं, जब इंसान हर्ट होता है, ठोकरें जब लगती हैं, उसके बाद मैच्योर होता है। और ये जो जजमेंट पावर आप कह रहे हैं, ये वक्त के साथ साथ मैच्योरिटी की वजह से और एक्सपीरियंस की वजह से सबसे बढ़ गए। आपकी बिल्डअप होगी कि एज वाइज बिल्डअप हो जाती है, बट इसमें मैच्योरिटी का फैक्टर शामिल है। आप इस एज में किस हद तक लोगों को जज कर सकते हैं, और आपकी लिमिट है, किसी और इंसान की और लिमिट है। तो इसके कुछ नफसियाती पॉइंट भी होते हैं। अगले बंदे का झूठ पकड़ना, अगला इंसान मतलबी है या नहीं है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, सेल्फिश पर्सन, हाँ, जो चाहते सिर्फ वो हैं और कोई भी नहीं है। उन्हें जज करना, ये वक्त के साथ साथ आपको सीखने में आसानी आ जाती है। ठीक है, ये फ़ौरन अगर आप बोलें कि अब मुझे बताएं, समझ आ जाएगी, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि जब भी आपके लेवल से ऊपर की बातें हैं। इस टाइम आपका लेवल जस्ट अपना गोल सेट करना है। जब गोल सेट हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, तब इन कामों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तब नेगेटिविटी माइंड में आएगी ही नहीं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द मुस्बत थॉट्स आ रही हैं, देख रहे पॉजिटिव हैं, बोल रहे पॉजिटिव हैं, सुन रहे पॉजिटिव हैं, नौबत ही नहीं आएगी यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अब ये काम आपका नहीं है कि आप डिसीजन लेंगे यहाँ पे। आप वहाँ पे क्या है, पहले अपनी असलियत को समझें। आप लोग इस सवाल में जस्ट एक सिचुएशन आपको गिवन है, आपके फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा, ऐसा ही है। आपको एक सिचुएशन दे के आपसे आर्जी तौर पे डिसीजन लिया जा रहा है। सो जेंटलमैन, वहाँ पे आप कह दीजिए कि सर जो आपको बेहतर लगे आप वो कीजिए। आपने मुझसे इंटरव्यू लिया, आपने मुझसे साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया, जो आपके बेहतर लगता है आप वो कीजिए। बट सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर है आप में, देन आप ये भी कह सकते हैं कि आई नीड दिस प्रोफेशन बिकॉज दिस प्रोफेशन नीड मी। बट ये हर इंसान नहीं बोल सकता। जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई पीक पे और आपको पता हो आप इसका जवाब डिफेंड कर लेंगे, देन वट एवर यू वांट, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। बट डिफेंड करना अपनी स्किल्स के तहत ही आपको आना चाहिए।
नाउ लास्ट क्वेश्चन, चूँकि क्लास का टाइम ख़त्म होने वाला है। हरी आप जी। इमोशंस बिल्कुल आपके कंट्रोल में होती हैं। और जेंटलमैन, दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान ने यह कहा था, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। सबसे बड़े इडियट ने यह बात कही थी। आप मोहब्बत में अपने इमोशंस खो देते हैं, खुशी में अपने इमोशंस को खो देते हैं, गमी में, डिप्रेशन में अपने इमोशन को खो देते हैं, बग़ैर किसी को देखे समझे उस पर एतमाद करके इमोशन वहाँ पे उस रिश्ते में डाल देते हैं। आप अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। अल्लाह ने ये कंट्रोल आपको दी है अपने इमोशंस का। आप किसी के जब हाथ में देते हैं फिर ये इमोशन आपके अपने नहीं रहते, आपको लोग बाहर से कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो मोहब्बत पे गिरफ़्तार होकर इश्क की पुलकर मंजिल पर चले गए हैं, फिर वो अपने आप में नहीं रहते। उसके लिए दुनिया की फ़कत एक इंसान आबादी है। उसकी नज़र में दुनिया की आबादी सिर्फ एक इंसान है, वो सिर्फ उसके कंट्रोल में रहता है। अपना कंट्रोल किसी के हाथ में ना दीजिए, अपना कंट्रोल अपने पास रखिए, फिर आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? ओके जेंटलमैन, अब आपके क्वेश्चंस ख़त्म करते हैं और विश यू बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और इन चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं और उनको बिल्ड अप करें। इज़ दैट क्लियर? ओके जेंटलमैन, बेस्ट ऑफ लक।